स्क्रीन एडिक्शन खामोश वबा जो नई नस्ल का मुस्तकबिल बदल रही है। ये छोटा सा मोबाइल फ़ोन बज़ाहिर एक आम डिवाइस नज़र आता है, लेकिन आज दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात, न्यूरो साइंटिस्ट और तालीमी महक्कीकीन एक ऐसे ख़तरे की निशानदेही कर रहे हैं जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। ये ख़तरा जंग नहीं, ये ख़तरा बीमारी नहीं, बल्कि एक खामोश डिजिटल वबा है। एक ऐसी वबा जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चों के माइंड, रवैयों और मुस्तकबिल को मुतासिर कर रही है। आज सूरत हाल ये है कि बहुत से बच्चों के लिए खाना, खामोशी और मसरूफ़ रहना एक स्क्रीन के साथ जुड़ चुका है। और अब मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में माहिरीन ने ऐसे बच्चों के केसेस रिपोर्ट किए हैं जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर के बायस ज़बान सीखने, तवज्जो बरकरार रखने और समाजी राब्ते की सलाहियतों में नुमायां ताख़ीर देखी गई। वालिदैन को लगता रहा कि बच्चा खामोश है, पुरसुकून है, लेकिन दर हकीकत उसका दिमाग हकीकी दुनिया की बजाय एक वर्चुअल दुनिया से जुड़ता जा रहा था। वक्त गुजरता गया और ज़बान, जज्बाती नशोनुमा और कम्युनिकेशन की सलाहियत पीछे रहती गई। माहिरीन कहते हैं कि बच्चे अल्फाज सिर्फ सुनकर नहीं सीखते, वो चेहरों के तासरात, आंखों के राब्ते, आवाज़ के उतार चढ़ाव और हकीकी गुफ्तगू से सीखते हैं। और जब ये चीज़ें स्क्रीन ले लेती है तो नशोनुमा का कुदरती प्रोसेस मुतासर होना शुरू हो जाता है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल बच्चों के दिमाग के रिवार्ड सिस्टम पर भी असर डाल सकता है, जिससे फौरी तफरीह की आदत मजबूत होती जाती है। और यही वजह है कि कई बच्चे स्क्रीन बंद होने पर बेचैनी, गुस्सा या चिड़चिड़ाहट का मुजाहरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राइज विद मोहसिन, जहां हम सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि इन मालूमात के पीछे छुपी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। राइज विद मोहसिन का मकसद सिर्फ जानना नहीं बल्कि शऊर के साथ आगे बढ़ना है। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है इसके बाद आप अपने घर में मौजूद स्क्रीनों को पहली जैसी नज़र से ना देखें। दो ज़मानों की दो तस्वीरें, ज़रा चंद लम्हों के लिए अपने ज़हन में एक पुराना मंजर बनाइए। शाम का वक्त है, घर के अफराद एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बातें हो रही हैं, कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, हंसी गूंज रही है, राब्ता, गुफ्तगू, ताल्लुक। अब वक्त को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आज का दौर वही घर, वही ख़ानदान, लेकिन मंजर बदल चुका है। वालिद स्मार्टफोन पर मसरूफ़ हैं, वालिदा किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख रही हैं, नौजवान सोशल मीडिया में खोए हुए हैं और छोटे बच्चे शॉर्ट वीडियोस में मसरूफ़ हैं। एक घर, कई अलग दुनियाएं, सब एक ही कमरे में मौजूद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर। गुफ्तगू कम, राब्ता कम, तवज्जो कम, और यही तब्दीली माहिरीन को तफ्तीश में मुब्तला कर रही है। स्क्रीन एडिक्शन अब सिर्फ एक आदत नहीं रही, ये एक आलमी चैलेंज बनता जा रहा है जिसके असरात बच्चों की तवज्जो, सीखने की सलाहियत, जज्बाती इस्तेहकाम और समाजी रवैयों पर पड़ सकते हैं। असल सवाल ये नहीं कि बच्चे स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि वो कितनी देर इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म का मवाद देखते हैं और इसके बदले में वो क्या खो रहे हैं। साइंस क्या कहती है? जदीद रिसर्च से मालूम हुआ कि ज़िंदगी के इब्तदाई साल दिमाग की डेवलपमेंट के लिए इंतहाई अहम होते हैं। इसी दौरान अरबों न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शंस गुफ्तगू, खेल, मुशाहिदे और इंसानी राब्ते से मजबूत होते हैं। लेकिन जब बच्चे का ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजरने लगता है तो हकीकी तजर्बात कम होने लगते हैं। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मुतालात ने इस बात की निशानदेही की है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम तवज्जो, ज़बान की नशोनुमा और नींद के मियार पर मनफी असर डाल सकता है। और याद रखिए, नींद वो फैक्टर है जहां दिमाग दिन भर सीखी गई मालूमात को मुनज़्ज़म करता है। अगर नींद मुतासिर हो जाए तो सीखने का पूरा सिस्टम मुतासिर हो सकता है। असल मसला क्या है? मसला टेक्नोलॉजी नहीं है, मसला उसका गैर मुतवाज़न इस्तेमाल है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी तालीम, सीखने और तख्लीकी सलाहियतों के लिए भी हैरत अंगेज़ मौक़े फराहम करती है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल हद से बढ़ जाता है तो फ़ायदा आहिस्ता आहिस्ता नुकसान में बदलने लगता है। डिजिटल बैलेंस ही असल हल है। क्या हो सकता है इस वक्त आपके घर में भी कोई बच्चा स्क्रीन देख रहा हो सकता है ये तफरीह लग रही हो, लेकिन सवाल ये है कि हम इसकी कीमत आने वाले सालों में अदा करेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल अचानक नहीं बदलता, वो रोजाना की छोटी आदतों से बनता है। और यही वो लम्हा है जहां शऊर एक फैसला बन जाता है। आप देख रहे थे राइज विद मोहसिन, जहां हम शोर से नहीं शऊर से आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपनी सोच, इल्म और जिंदगी को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो राइज विद मोहसिन के साथ जुड़े रहिए। इल्म जो सोच बदल दे।